चलिए भारत की बात बताता हूं कि करते हैं शुरुआत और पहली खबर आपके सामने रख देते हैं। और पहली खबर कहां से? बंगाल अपडेट, क्योंकि टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद का इस्तीफा। 4 दिनों में 30वें सांसद ने ममता का साथ छोड़ दिया। अब 10 राज्यसभा सांसद बचे हैं उनके पास। बंगाल में भारी घमासान छिड़ा हुआ है और टीएमसी में बगावत और शुभेंदु के कड़े फैसले के बीच आज अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंचे। जैसे टीएमसी के महासचिव कोलकाता पहुंचे, एयरपोर्ट में उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हो गई और धक्का मुक्की तक होने लगी। तस्वीर और देखिए अभिषेक बनर्जी के साथ जिस तरह धक्का मुक्की हो रही थी, उससे एक बार फिर करीब 10 दिन पुरानी तस्वीरें ताजा हो गईं, जब अभिषेक बनर्जी पर लोगों ने अंडे से हमला बोल दिया था। हिंसा प्रभावित उत्तरी 24 परगना में अभिषेक उस वक्त दौरे पर थे, तभी गुस्साए लोगों ने उन पर अंडे फेंके थे। उसकी तस्वीर देखिए, अभिषेक बनर्जी पे तो आज अंडे नहीं फेंके गए, लेकिन टीएमसी के कई दूसरे नेताओं पर आज भी अंडे से हमला हो गया। दुर्गापुर में टीएमसी नेता सुकुमार दत्ता पर लोगों ने जमकर अंडे बरसा दिए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में सुकुमार की गिरफ्तारी हुई तो लोगों ने अंडे बरसाकर अपना गुस्सा निकाला। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग आग बबूला हैं और अपने गुस्से का इजहार लगातार अंडा फेंक कर ही कर रहे हैं। रायगंज में एक पार्षद के घर लोगों ने अंडे और कीचड़ तक फेंक दिए। ये तस्वीर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में भी अंडा अटैक हुआ। यहां लोगों के गुस्से का शिकार हुए टीएमसी के पार्षद नौशाद पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप लगे और जब आरोपों का खुलासा और गिरफ्तारी हुई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बंगाल के कुचबिहार में कट मनी मांगने वाले नेता पर भी अंडे से हमला बोल दिया गया। लोगों की तरफ से आरोप है कि टीएमसी नेता के इलाके में दबंग वाली छवि थी, लेकिन सरकार बदली, निजाम बदला और भ्रष्टाचार के मामले में शिकंजा कसता चला गया। तो जनता का आक्रोश भी सामने देखने को मिला सड़क पर और ममता के नेता पर खूब अंडे बरस गए। ये देखिए, चुनावी नतीजों के बाद बंगाल के अंडे भी बदल गए हैं। उसने टीएमसी की वफादारी छोड़ दी है। अब उसे जैसे ही टीएमसी का कोई तोलेबाज नेता दिखता है, चटाक से चोट पहुंचा देता है। उनके सफेद कुर्ते पर पीला धब्बा लगा देता है। अंडा अकेले नहीं आता, पूरा गैंग लेकर चलता है, 10, 20 और 50 तक। और जिसको घेरता है उसके पास कोई चारा नहीं बचता। हैरान परेशान अवाक चेहरे पर खिसियाहट, झन्नाहट, झुंझलाहट और घबराहट साफ नजर आती है। लेकिन करें तो क्या करें? अंडा अब कमजोर और दंतहीन नहीं रहा, वो अंडा शस्त्र बन चुका है। गर्म होते ही उबलता नहीं, अपने दुश्मनों के पसीने छुड़ा देता है।
एक अंडा फेंका है, उसमें चोट लग गया। इतना नाजुक है आप। जनता ने उस पर डीम और अंडा फेंक के उसका स्वागत किया है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अंडागिरी है, लेकिन कुछ लोग इसे अंडा थेरेपी भी बता रहे हैं। मतलब अंडा लगते ही उसमें से निकला तरल पदार्थ भ्रष्टाचार की सॉलिड परतों की पोल खोल देता है। तो देखिए, कानून का डंडा बंगाल में चला अंडा। अब देखिए 28 मई उत्तर 24 परगना की घटना। सांसद सौगत राय की कार पर अंडा फेंक दिया गया। 30 मई दक्षिणी 24 परगना, सांसद अभिषेक बनर्जी पर अंडे से हमला हो गया। 6 जून कमराहाटी विधायक मदन मित्रा के काफिले पर अंडा फेंका गया। 9 जून नादिया पूर्व मंत्री उज्जवल विश्वास पर अंडे से हमला हुआ। यह अंडास्त्र है, अंडा शस्त्र। 11 जून दुर्गापुर टीएमसी नेता सुकुमार दत्ता पर भी अंडा चले। तो लगातार अंडे से अटैक हो रहा है पश्चिम बंगाल में, इसलिए हम कह रहे हैं अंडास्त्र। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में यह अंडा से हमला क्यों किया जा रहा है। अब सवाल यह कि बंगाल में अब तक टीएमसी के दर्जनों नेताओं पर अंडे से अटैक हुआ। ममता बनर्जी के करीबी सांसद, विधायक और पूर्व मंत्रियों पर अंडे चले हैं और चल रहे हैं भी लगातार। भ्रष्टाचार और कटमनी के आरोपियों पर सबसे ज्यादा अंडे बरस रहे हैं। और एक्सपर्ट्स, जिन्हें हम कहते हैं जानकार, मानते हैं कि अंडा अटैक के पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक चाल है। इसका मकसद शारीरिक चोट नहीं, भयंकर राजनीतिक बेइज्जती है। नेताओं पर लोग पत्थर या फिर लाठी चलाएंगे तो चोट लगेगी, उनका खून बहेगा। इससे आरोपी नेताओं के प्रति सहानुभूति और हमदर्दी पैदा हो सकती है। लेकिन जब किसी बड़े नेता पर सरेआम अंडा फूटता है तो शारीरिक चोट नहीं, सामाजिक और मानसिक चोट पहुंचती है, बेइज्जती होती है। आरोपी नेताओं के सफेद दामन पर जब अंडे के पीले दाग लगते हैं तो उनका राजनीतिक अहंकार और साख सरेआम हो जाता है तार तार, और जनता का सालों से भरा आक्रोश या गुस्सा बिना चोट पहुंचाए उतर जाता है। बंगाल में प्रदर्शनकारियों के अंडा चलाने के पीछे एक और वजह है। जानकार मान रहे हैं कि कड़ी धाराओं और जेल से बचने के लिए भी अंडे चलाए जा रहे हैं। वो जानते हैं कि नेताओं पर हमला करने पर पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाएगी और किसी नेता पर पत्थर या लाठी चलाने पर जानलेवा हमले के आरोप लग सकते हैं। दंगा भड़काने या फिर जानलेवा हमले के आरोप में गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो सकता है और तब विरोध कर रहे लोगों को जेल या फिर लंबे कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। लेकिन अंडा फेंकने को कानूनी भाषा में मामूली हमला और विरोध माना जाता है। इसमें गंभीर धाराओं में केस दर्ज नहीं होता और लोग आसानी से बच निकलते हैं। तो क्या इसलिए बंगाल में भ्रष्टाचार के आरोपी या कटमनी वाले आरोपी नेताओं पर अंडा अटैक हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं अंडास्त्र? तो बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडे को लेकर सियासत भी बहुत गर्म है। सुनाते हैं क्या कह रहे हैं सियासतदान। एक अंडा फेंका है, उसमें चोट लग गया। इतना नाजुक है आप। अरे हम तो कितना चोट झेला है। विपक्ष में रहने में कितना मजा आता है, कभी तो चखो। अभी तो शुरू ही हुआ है केवल। अगर किसी का बुआ मुख्यमंत्री हो तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। डीजे बजा दूंगा, ऐसे माथे दिखा के गोली मार दूंगा, पुष्पा झुकेगा नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इनका जो असली जो औकात है अब पता चला। अगर उसने कोई गुनाह किया तो लॉ जो जिस तरह जो लॉ का जो विधान है वही वो। में तो दिक्कत ये है कि तृणमूल के सांसद बन के घूमने पे जनता रगेदती भी है, पकड़ती भी है, अंडे भी मारती है। तो अंडा भी चल रहा है तृणमूल के सांसदों पे, क्योंकि तृणमूल जिसके साथ लगा है जनता उसे तलाश रही है। इतने दिन तक जनता के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसी का हिसाब इनको मिल रहा है और आगे और भी मिलेगा। जहाँ पे जाएगा जी, जहाँ पे जनता के ऊपर अत्याचार हुआ है वो जनता ऐसे ही करते रहेंगे आगे। तो पश्चिम बंगाल में जनता के बीच जो आक्रोश इतने सालों से दबा या छुपा हुआ था वो सामने निकलकर आ रहा है और अंडे के रूप में भी आप सभी तक हमने तस्वीर और खबर पहुंचा दी। अब जरा और अगली तस्वीर और अगली खबर की बारी है। देखिए कैसे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं तो टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं और पार्टी से जुड़े लोगों की पोल खुल रही है लगातार। ये जो तस्वीर देख रहे हैं उत्तरी 24 परगना की है और यहाँ क्या खास है देखिए। 2.25 करोड़ कैश बरामद किया गया है। एक स्कूल में भारी कैश बरामद हुआ तो लोग सन्न रह गए और पुलिस एक्शन में आ गई। ये देखिए ये तो कैश की बात हो गई। अब हथियारों की बात, क्योंकि उधर बशीरहाट में भारी मात्रा में हथियार और कारतूस की बरामदगी हो गई है। तस्वीर रही आपके सामने, ये देखिए बशीरहाट।
वेस्ट बंगाल तो कभी टीएमसी के डॉन रहे जी जहांगीर खान, आपको याद होगा, उस पर अब कानून का डंडा चल रहा है। कैसे, आइए दिखाते हैं एक परेड वाली तस्वीर। खास बात है क्या, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। अब परेड निकाली जा रही है, जहांगीर का पुष्पा वाला ये प्रचार जो है, पहले आप देख लीजिए जरा। ठीक, तो ये टीएमसी के डॉन रहे, लोगों पर कानून का अब हंटर चल रहा है। जहांगीर खान आपको याद होगा ही, जैसा हमने कहा, जिसने डर के मारे फालता से चुनाव लड़ने से मना किया था। उस जहांगीर खान के टीएमसी राज में तूती बोलती थी, इलाके में उसका डंका चलता था, बंगाल में उसका पुष्पा वाला अंदाज दिखता था। उगाही, अवैध वसूली, कटमनी और गुंडागर्दी का दूसरा नाम था जहांगीर खान। लेकिन अब आपको अगली भी तस्वीर दिखाएंगे हम। अरे ए सिंगम जारा पुष्पा को देख जानता, उनका साथ खड़ा है हमारा जहांगीर दा, हमारा शान है। जो डर गया वो मर गया और पुष्पा डरते नहीं, कभी नहीं। जो डार गया वो मार गया और पुष्पा डरते नहीं। तो पुष्पा डरते नहीं, झुकते नहीं, यहां झुक भी रहे और डर भी रहे। कैसे, ये तस्वीर देखिए। सरेआम इनको कच्चे में निकाल दिया गया है परेड। ये बंगाल की पुलिस है, हाफ पैंट मतलब जिसे शॉर्ट्स कहते हैं, निक्कर निकाल दिया गया, टी शर्ट पहनाकर। जहांगीर खान का ये जुलूस देखिए। सरकार बदलते ही जहांगीर खान की हवा निकल गई है एकड़ी। वो कानून के शिकंजे में है और अब वो कानून के सामने घुटने टेक कर परेड भी कर ही रहा है। तस्वीर तो देख ही रहे हैं आप। तो यहाँ पुष्पा चलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ परेड निकाली जा रही है। पुष्पा डर भी रहा है और अभी झुक भी रहा है। लेकिन उधर टीएमसी के महासचिव जी अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। विधानसभा हस्ताक्षर विवाद मामले में सीआईडी ने पूछताछ के लिए उनको तलब किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार उन्हें शाम 6 बजे तक जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना था, यानी पेश होना था। वो पहुंचे। इसके पहले उनको कई बार तलब किया गया था लेकिन वो पहुंचे नहीं थे। तो अभिषेक बनर्जी तय समय से पहले ही सीआईडी मुख्यालय पहुंच गए और मीडिया से उन्होंने बातचीत किए बिना सीधे वो अंदर प्रवेश करते नजर आए। चले गए, देखिए। चलिए अब देख लेते हैं कि ममता के करीबियों पर कैसे कानून का शिकंजा कसता चला जा रहा है। देखिए, अभिषेक बनर्जी टीएमसी सांसद, अभिषेक बनर्जी पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। कई नोटिस के बाद अभिषेक आज सीआईडी के सामने प्रस्तुत हुए, पेश हुए। फर्जी विधायकों के हस्ताक्षर को लेकर सीआईडी जांच चल रही है और पूछताछ और पेशी के लिए अभिषेक को कई बार नोटिस जारी किया गया था। राहत के लिए अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई, यानी दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने 2 हफ्ते तक दबाव वाली कार्रवाई न करने के निर्देश दिए, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि सीआईडी के समन पर जरूर पेश हो। अतिक्रमण को लेकर कोलकाता नगर निगम भी नोटिस थमा चुकी है उनको। मनी लॉन्ड्रिंग और टीचर भर्ती को लेकर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर हैं वो। जहांगीर खान अभिषेक के राइट हैंड का, जिस इलाके में कभी सिक्का यानी भय चलता था, जो जहांगीर खान कभी खुद को टीएमसी का पुष्पा तक कहता था, उसी फालता में शुभेंदु की पुलिस ने आज जहांगीर की परेड निकाल दी, शॉर्ट्स में, निक्कर में। जहांगीर खान को हाफ पैंट पहनाकर सड़क पर पैदल घुमाया गया। 4 दिन पहले अवैध वसूली के आरोप में उसकी गिरफ्तारी हुई है और जहांगीर नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन बॉर्डर पर ही उसे दबोच लिया गया। अब वो बंगाल पुलिस की रिमांड में है, यानी शिकंजा कसता जा रहा है टीएमसी से जुड़े सभी लोगों पर। अब जरा सुनिए, आपको सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं टीएमसी और बीजेपी के लीडर्स। रानी के राज में राजा का दुर्नीति, रानी के राज में राजा का दुर्नीति, और जिस तरह का दुर्नीति देखने को मिल रहा है कि स्कूल को भी अय्याशी का जगह बना दिया गया, चाहे वो सुरेंद्र नाथ कॉलेज हो चाहे हार्नेट स्कूल। बार बार हम लोग हार्नेट स्कूल के बारे में प्रश्न उठाए थे। आज प्रमाण हो गया कि हार्नेट स्कूल जो है वहाँ कम से कम 50 करोड़ रुपया था, वो तो 10 दिन से पैसा वहाँ से निकाल लिया गया है। तो लास्ट में हम लोग को शक हुआ तो वहाँ के लोगों ने उसको बंद करके फिर पुलिस को बुलाया था। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है। ये जो सीआईडी का समन्स, ये तो अभिषेक बनर्जी को दिया गया, वो तो बराबर अभिषेक का पीछे पड़े हैं। अभिषेक को अपना जो वकील है उनसे चर्चा करके सिद्धांत लेने पड़ेगा। जैसे वो घमंडी बात बोले थे और जैसे ये अत्याचार किए हैं इतने दिन तक 15 साल, इसका तो हिसाब होना ही चाहिए।
पश्चिम बंगाल में इतना लूट किया है और सामने इतना बड़ा बड़ा भाषण देते थे, तो अब प्रधानमंत्री को लेके, हमारा होम मिनिस्टर को लेके इतना बड़ा बड़ा बात बोलते थे, खराब बात करते थे, आज खुद ही इतना बड़ा लुटेरा हो गया है। इसको कड़ी से कड़ी शास्ति होना चाहिए। चलिए, माननीय नेतागण क्या कहे आपने सुन लिया। आप देखिए, पश्चिम बंगाल में कोलकाता से दिल्ली तक घमासान छिड़ा हुआ है इस वक्त। जो कल्याण बनर्जी ममता के सबसे करीबी सांसद माने जाते रहे हैं, जो कल तक एनडीए सरकार पर चुन चुन कर हमला करते थे, वो उनके सुर जो हैं थोड़े थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। झुक गया अपना नरेंद्र मोदी का पास, झुक गया, बचने के लिए झुक गया। अब झुकेगा नहीं, क्या बोल रहे हैं, झुक गया बीजेपी का पास, झुक। जी, तो वही कल्याण बनर्जी, उन्हीं को सुन रहे थे। अब ममता के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। कल्याण ने ममता को अल्टीमेटम तक दे दिया है कि या तो वो उन्हें चुने या अभिषेक बनर्जी को। तो क्या कल्याण ने भी टीएमसी का साथ छोड़ने का इशारा कर दिया है? अभिषेक बनर्जी है, दीदी ने डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी, मतलब एक तरह से कल्याण बनर्जी ये कहना चाह रहे हैं कि ममता से बैर नहीं और अभिषेक की खैर नहीं। देखिए, कल्याण बनर्जी ममता के सबसे भरोसेमंद सांसद माने जाते रहे हैं। मुश्किल वक्त में भी वो पूरी मजबूती के साथ पार्टी ममता बनर्जी के साथ खड़े रहे, लेकिन अब उन्होंने भी बागी तेवर दिखा दिए हैं। ममता को अल्टीमेटम तक दे दिया है कि अब कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर करारा हमला बोला है और कहा है कि अगर अभिषेक टीएमसी में रहेंगे तो वो पार्टी में नहीं रहेंगे। उन्होंने एक वीडियो में भी कहा है कि अभिषेक के रवैये ने पार्टी को बर्बाद कर दिया है। तो दरअसल बुधवार की रात कल्याण बनर्जी के बेटे को अभिषेक का फोन आया। अभिषेक बनर्जी ने कल्याण बनर्जी के बेटे को अपना केस लड़ने से मना किया। पैरवी से मना करने के बाद कल्याण बनर्जी बुरी तरह से नाराज हो गए और ममता बनर्जी को कहा या तो अभिषेक को चुने या अपने वफादारों को। तो दरअसल ये पूरा मामला विधायकों के हस्ताक्षर मेल नहीं खाने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें कल्याण बनर्जी वकील थे, लेकिन अब उनकी जगह कोई जूनियर वकील टीएमसी की पैरवी कर रहा है। कल्याण बनर्जी मशहूर वकील है वहां और बंगाल के श्रीरामपुर से टीएमसी के सांसद हैं। अदालत में टीएमसी से जुड़े ज्यादातर मामलों की वो पैरवी करते हैं। पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद नाराज लोगों ने उन पर भी अटैक किया था। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करके वो विवादों में रहे हैं, आपको याद होगा वहां। तो कल्याण बनर्जी ममता से क्यों खफा है, आइए सुनाते हैं जरा क्या रहे हैं कल्याण बनर्जी और उनकी नाराजगी पर बीजेपी और टीएमसी क्या कुछ कह रहे हैं। उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो तो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉई है। पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपको। वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन कल्याण जी जो भी रिएक्ट किया है उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। बट कल्याण बनर्जी जो बोल रहे हैं ये बात तो रिजू दत्ता भी बोल रहा है, ये बात तो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय भी बोल रहा है, ये बात तो शताब्दी राय भी बोल रही है, ये बात तो काकुली घोष दस्तीदार जी भी बोल रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। एक व्यक्ति ने, जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने इतने मेहनत से अपने खून पसीने से तैयार किया था, एक व्यक्ति ने उस पार्टी को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। कल्याण बनर्जी फाइटर है, वो दीदी के साथ शुरू से लेके आज तक खड़ा रहा है। कल्याण बनर्जी कहीं नहीं जाएगा। कल्याण बनर्जी भावुक आदमी है और दीदी का नाम लिया, दीदी बात करेगी और दीदी बात करेगी, ठीक हो जाएगा। तो एक तरफ टीएमसी के बड़े बड़े नेता और सांसद, कद्दावर सांसद ममता का साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं कद्दावर नेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा क्या कर रहे हैं, आइए जरा जान लेते हैं, तस्वीर भी दिखा देते हैं। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बीच ऐलान किया है
उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के वो साथ हैं और बगावत का उनका कोई इरादा फिलहाल नहीं है। ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं। मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ था और मैं तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है राह बदलने की या किसी और दिशा में जाने की। लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई इरादा नहीं है। फिलहाल शब्द को हटा दे तो इसके बहुत मायने होते हैं। देखिए, टीएमसी के एक और सांसद ने आज इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक ने भी आज ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया, टीएमसी का साथ छोड़ दिया। 4 दिनों में ममता का साथ छोड़ने वाले वो राज्यसभा से तीसरे सांसद हैं। अब आपके सामने रखेंगे तमाम डिटेल्स। तो कितने विधायक सांसदों ने पार्टी का साथ छोड़ा, यह भी जान लीजिए। देखिए, टीएमसी के जो विधायक हैं अभी 80 और बाकी इसमें से विधायकों की संख्या कितनी है? 64, यानी कि ममता के साथ मात्र 16। अभी मतलब जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरों के मुताबिक 16 ही रह जाएंगे, आप समझिए। और टीएमसी के सांसद कितने हैं मौजूदा? 28। बाकी सांसद कितने हैं? उसमें से 20 हैं। और ममता के साथ कितने रह जाएंगे? अगर 8 सिर्फ रह जाएंगे। और राज्यसभा के टीएमसी सांसद कितने हैं? 13। और टीएमसी जो उन्होंने छोड़ी है सदस्यों ने 3। ममता के साथ फिलहाल 10। यह है हिसाब किताब। लेकिन आगे देखिए, पार्षद मेयर में भी भगदड़ मची है। पहले टीएमसी के पार्षद 1900 से ज्यादा संख्या में थे। टीएमसी छोड़ने वाले पार्षद 150 प्लस हैं अभी। ममता के साथ करीब 1700। पहले ममता के साथ मेयर जो 7 हैं वो, और ममता का साथ जिन्होंने छोड़ दिया वो उनकी संख्या 2 है, जो नीचे आप देख भी पा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, आपको विस्तार से पहुंचा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ममता की पार्टी में भगदड़ मची है, जैसा सभी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के बीच कैसे ममता को थोड़ी राहत मिली है, अब आपको सुनवाते हैं ममता के करीबी सांसद